पाकिस्तान और मक्का मदीना, यही दो तो पूरे इस धरती पर ऐसा चीज है जो कि कुछ अलग है। और पाकिस्तान खुद पाकिस्तान को यह बता रहा है कि पहचानो क्या हो तुम भारत के हिंदुओं से बिल्कुल अलग हो, तुम भारत के एम्बिशन और भारत के सोच से बिल्कुल अलग हो। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है। वो एक कमरे के अंदर जो पाकिस्तानी अब बाहर जाके बस चुके हैं, बहुत ऐसे होंगे जिनको आज पाकिस्तान का नागरिकता भी नहीं होगा, उनको उनको माइंड वॉश किया जा रहा है, उनको यह बताया जा रहा है कि तुम पहचानो, तुम भारत के हिंदुओं से बिल्कुल अलग हो। और देखो, दो स्टेटमेंट, पहला बात कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, और दूसरा बात कि भारत के हिंदुओं के लिए गलत सोच को, एक मानसिकता को फैलाने की कोशिश की जा रही है। 370 रिवोक हो गया 2019 में 5 अगस्त को। उसके बाद इनको लगा कि जी हमारे, जब आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी लिया जा सकता है। और यही घबराहट जो पाकिस्तान का है, उसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ बयां कर रहे हैं। देखो, जम्मू एंड कश्मीर का जो जियोग्राफिकल स्टेटस या जो एरियाज है, उसको अगर हम थोड़ा सा समझें तो टोटल जम्मू एंड कश्मीर का एरिया 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्स है, जिसमें कि लगभग 30% हिस्सा तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया, 10% हिस्सा जो कि चाइना के पास है, और रेस्ट 60% हिस्सा जो कि भारत के पास है। अब इस 10% हिस्से की अगर बात करें तो 37,555 स्क्वायर किलोमीटर तो लगभग चाइना ले लिया है, जो कि पाकिस्तान ने दान स्वरूप चाइना को दे दिया, लीजिए जी हमारे तरफ से। और भाई साहब, उनको तो बहुत अच्छा लग रहा। और देखो, जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है। वो आज से नहीं बल्कि 1965 से ये बात चल रही है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जब अमित शाह होम मिनिस्टर हमारे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आज न कल पाकिस्तान हमारा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लिया हुआ है वो हमारा अभिन्न अंग है, वो हमारा ही रहेगा और हमारा होके रहेगा। और कुछ तो बड़ा भारत में होगा, कुछ बड़ा होगा। क्योंकि देखो, अचानक से राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मिलते हैं, फिर उसके बाद आपका ये जो पाकिस्तान आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आता है, उसके बाद फिर एक्सटर्नल फिर भारत के तरफ से भी इसमें जवाब दिया जाता है। और योगी जी का भी सीधा स्टेटमेंट यहाँ पर यही आता है कि देखो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। और वो हम पाकिस्तान जो आज जिस तरीके से वैकेशन की बात की गई कि देखो, अभी वैकेशन के मोड में था पाकिस्तान और उसने इलीगल तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लिया, लेकिन अब उसे वैकेंट कर देना चाहिए। ये भारत का स्टेटमेंट है। भारत का स्टैंड बिल्कुल सीधा और सिंपल है कि जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास है, उससे भारत को समर्पित कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसी में भलाई है। लेकिन ये भाई साहब जो मुनीर जी हैं, जो मुनीर भाई साहब हैं, इनको समझ में ये बात आ नहीं रही। 15 मार्च को पीएम मोदी मिलते हैं द्रौपदी मुर्मू से। 17 मार्च को स्टेटमेंट आता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान अगर खाली कर दे तो पाकिस्तान की भलाई है। देखो, 2 दिनों का डिफरेंस है। अब इसमें जो असीम मुनीर है, उनका सीधा स्टेटमेंट क्या आता है कि इंडियन स्पेशली हिंदू टारगेट किया गया, इंडियन स्पेशली हिंदू, हमारा रिलीजन जो है वो सब कुछ भारत भारत से बिल्कुल अलग है। भारत से क्यों अलग है? क्योंकि हमारा थॉट अलग है, हमारा एम्बिशन अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है। और हम आज एक नेशन नहीं बल्कि 2 नेशन है, 2 नेशन थ्योरी यहां पर दिया गया और प्रोवोक करने का कोशिश किया गया। क्योंकि जब यहां पर सीएम योगी का स्टेटमेंट आया, ठीक है, और स्टेटमेंट जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए आ गया, तो उनका घबराहट बिल्कुल लाजमी था। और इस घबराहट में वो क्या क्या बोल गए वो आप सबको मालूम है, जो मैंने बताया। लगभग देखो 5 साल पहले
जब सीडीएस, जो एक्चुअली जब आर्मी चीफ बिपिन रावत थे जो बाद में सीडीएस बने, उस समय वो बोले थे कि अगर भारत का जो राजनीति है या फिर भारत का जो या बोल सकते हो आप, जो अगर हमारा वहाँ हेडक्वार्टर से आता है कि जी आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लो, तो हम उसे भारत के हवाले करके दे देंगे, इतना क्षमता भारतीय सैनिकों में है। और यही चीज आज 5 साल बाद थोड़ा सा और गहराई में जाके उठ रहा है, और इसके पीछे बिल्कुल सच्चाई है कि भारत आखिर इन समय पे बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कर चुका है। अगर देखोगे कि मोदी साहब का जितना भी कुछ स्टेटमेंट था उसमें से बस एक ये रह गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और वो भारत का होके रहेगा। तो इसमें बस यही है। तो क्या 2029 तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही रहेगा, या फिर जम्मू एंड कश्मीर जो पूरा हमारा यूनियन टेरिटोरी है वो एक पूरा हो जाएगा जो पहले था? और पाकिस्तान के आर्मी चीफ, मुझे तो लगता है कि वो डरे हुए हैं, क्योंकि वो बाहर से ये दिखा रहे हैं कि जी मैं तो इंडियन आर्मी से नहीं डरता, तो जो 1500 बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स हैं उनसे मैं क्या डरूंगा। कहने वाली बात है कि जब वो बलूचिस्तान के अपने 1500 मिलिटेंट को नहीं संभाल पा रहे, तो वो भारत के सैनिकों का क्या सामना करेंगे। और उसके बाद मैं अगर ये देखूं कि आखिर पाकिस्तान को इस समय पे इन चीज़ों को बोलने का क्या ज़रूरत पड़ रहा है, तो सबसे पहली बात कि वो अपने इंटरनल पार्ट्स को ही संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ आज विद्रोह किया जो आम जनता के अंदर है, विद्रोह है, उनके अंदर ये मानसिकता है कि मुझे जितने भी डेवलपमेंट्स हैं उनसे वंचित रखा गया। आज हमारे ही बगल का एक देश भारत जो कि इतना विकसित है, और आज हम इस सिचुएशन में हैं कि यहाँ भूखमरी है, इसको वो यूनाइट करने के लिए आर्मी चीफ सोचे कि मैं कैसे आखिर इन सभी चीज़ों पे क्या सॉल्यूशन निकालो। तो उसको यूनाइट करने के लिए वो इंटरनेशनल मंच का सहारा लेके वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का जन्म क्यों हुआ, पाकिस्तान क्या है, इसे पहचानो। और पाकिस्तान बस एक मुस्लिम, उनका ये कहना था कि वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन हिंदूज, आर रिलीजन्स, आर एम्बिशन इज बिट फार डिफरेंट। तो क्या पाकिस्तान एक बस मुस्लिम कंट्री है? और अगर हाँ, तो फिर ये जब भारत में कुछ बात आती है तो फिर भारत के लिए क्यों उनका उल्टा सीधा जवाब आता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा। थोड़ा सा अगर हमें जो वहाँ के पर्सन हैं, जो वहाँ का आम नागरिक है, उनका अगर सहयोग मिल जाए, या फिर आज वहाँ पर जो विद्रोह है वो ये भी है कि वो खुद भारत में मिलना चाहते हैं, लेकिन इस आवाज़ को आज तक पाकिस्तान ऊपर नहीं आने दिया है। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में इसका आवाज़ उठ चुका है और उठ रहा है। सच्चाई तो यही है कि जो लिटरेसी रेट आज पाकिस्तान में होना चाहिए, लिटरली जो पाकिस्तान आज होना चाहिए वो है नहीं, जिसके कारण कि पाकिस्तान में आज इतना विद्रोह है। वो खुद के वहाँ के सरकार से जो उनको वंचित रखा गया उस पर वो सवाल उठा रहा है, उस पे उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए उस पे सवाल उठा रहा है, उसे उसे जो आज एक जीवन स्तर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, उस पे सवाल उठा रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कभी पाकिस्तान ने अपना नहीं माना, यही सच्चाई है। और ये सच्चाई आज न कल पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। आप सबका इसमें क्या सोच है, आप सब क्या मानते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो में जो हमने विश्लेषण किया है, इसमें आपका क्या तर्क है, आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में मुझे बताओ। अगर वीडियोस आपको पसंद है तो फिर लाइक करते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों तक इसे प्लीज़ पहुंचा दो। जय हिंद।